क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो पीपीएससी और एफपीएससी या एनटीएस या किसी पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आप शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं होते? आपकी जॉब क्यों नहीं होती? अगर आप गौर करें तो आप एक मिस्टेक बार बार कर रहे हैं। और वो मिस्टेक कौन सी होती है? वो मिस्टेक ये होती है कि आप सारी मिस्टेक्स एक्चुअल एग्जाम पेपर में करते हैं। सारा साइकोलॉजिकल प्रेशर एक्चुअल एग्जाम डे को फेस कर रहे होते हैं। तमाम तजुर्बात आप पेपर में बैठ के करते हैं, जिनका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। रिजल्टेंटली आप या तो फेल हो जाते हैं या पास भी होते हैं तो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं होते क्योंकि आपके मार्क्स बहुत कम होते हैं। जरा आसान अंदाज में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपने ड्राइविंग सीखनी हो, मैनुअल गाड़ी पे या ऑटोमेटिक गाड़ी पे, तो आपको जो अच्छा उस्ताद होता है वो मेन रोड के ऊपर, बिजी रोड के ऊपर कभी भी गाड़ी चलाना नहीं सिखाता। वो आपको किसी खुले ग्राउंड में लेके जाता है जहां पे रश कम होता है। वहां पे आप मिस्टेक्स करते हैं। अगर गाड़ी दाएं भी मोड़नी हो और आप बाएं भी मोड़ लें, कोई गलती नहीं होती, कोई मिस्टेक नहीं होती। उस्ताद आपको बार बार समझाता है, गाइड करता है, मेंटोर करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। जहां ब्रेक लगाएं, अगर आप ब्रेक नहीं भी लगती तो कोई नुकसान नहीं होता। यानी आप खुले रोड के ऊपर या खुले ग्राउंड में आप मिस्टेक्स करते हैं, गलती दर गलती करते हैं। आपको हर गलती के ऊपर सिखाया जाता है। हर गलती बेसिकली आपके लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। हर खता के ऊपर बेसिकली आपको अता होती है। अता का मतलब है कि आपको टीचर गाइड करता है कि नहीं नहीं, ना बेटा नहीं, या ना बेटी ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है। अगर आप बार बार आप घबरा रहे हो, आपको स्वेटिंग हो रही हो, तो आपका जो टीचर होता है, जो उस्ताद होता है, मेहरबान उस्ताद, वो आपको उठा के दूसरी सीट पर बैठाता है, ड्राइवर ड्राइवर के साथ वाली सीट पे, और खुद ड्राइविंग सीट संभालता है। और वो सिखाता है, आपको करके दिखाता है। लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डेवी का कॉन्सेप्ट है। वो आपको करके दिखाता है कि आपने ऐसे गियर लगाना है, ऐसे ब्रेक लगानी है, ऐसे एक्सीलेटर दबाना है, आपने बैलेंस ऐसे मेंटेन करना है, दायां शीशा बायां शीशा, रियर मिरर जो व्यू है, इसको ऐसे मेंटेन करना है। और फिर जब बार बार वो करके दिखाता है तो फिर आप वो ड्राइविंग जो है वो बेहतर अंदाज अंदाज में कर रहे होते हैं। दूसरा कंसेप्ट जिससे मैं आपको वजाहत करूंगा कि एक छोटा बेबी होता है जो अभी चलना अपने आप को, अपने दोनों पाँव पे, अपनी टांगों पे वो खड़ा नहीं हो सकता। उसको माँ जो है वो बाजू पकड़ के, उंगली पकड़ के चलाना सिखाती है। जब वो देखती है कि बच्चा खुद स्टेप उठा रहा है तो बाद तो वो बीच में उसका बाजू छोड़ देती है अपनी सुपरविजन में। जब बच्चा गिरने लगता है तो उसको थाम लेती है। अब वो क्या है, वो स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में, कि आपको इंडिपेंडेंस लर्निंग की तरफ लेके जा रही होती है माँ, कि आप खुद चलना सीखें। अब माँ जब ये एक्टिविटी कर रही होती है तो वो किसी बिजी रोड के ऊपर नहीं कर रही होती। वो किसी ऐसी जगह पे नहीं कर रही होती कि बच्चा वहां पे गिरे और बच्चे को चोट लग जाए। वो ऐसी जगह पे कर रही होती है जो सेफ इन्वायरमेंट होता है। अब ये सेफ इन्वायरमेंट आप लोगों के लिए कौन सा हो सकता है? कैंडिडेट्स के लिए आपका घर, मॉक सेशन, टेस्ट सीरीज। जब आप बार बार मिस्टेक्स करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, हर गलती से सीखते हैं, हर तजुर्बे से सीखते हैं, हर एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और जब आप बार बार डेली बेसिस पे टेस्ट देते हैं, डेली बेसिस पे साइकोलॉजिकल प्रेशर, एक स्ट्रेस में से गुजरते हैं, डेली बेसिस पे जो मिस्टेक्स करते हैं, फिर आप देखते हैं कि मेरी कौन सी मिस्टेक हुई है, उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, इसका राइट आंसर क्या था, अब वो दोबारा देखते हैं। और वो जब आप एक्चुअली इस पूरी प्रैक्टिस से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, या महीना, या 2 महीने, या 3 महीने, जब इस टेस्ट सीरीज से गुजर के जब आप एक्चुअल एग्जाम में बैठते हैं, तो डेली बेसिस पे आपने उतना साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कोप अप किया होता है कि एक्चुअल एग्जाम पे आपका साइकोलॉजिकल प्रेशर आप फेस कर सकते हैं। आप कॉन्फिडेंट होते हैं, और आप ज्यादा वाइज, इंटेलिजेंट और ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। जो बंदा ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, इसका मतलब उसने ज्यादा मिस्टेक्स की हैं। वो तमाम लोग जो हमसे बड़े हैं, जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है, हम कहते हैं जी ज्यादा तजर्बाकार हैं। ज्यादा तजर्बाकार का मतलब है उन्होंने ज्यादा मिस्टेक्स की हैं, उन्होंने ज्यादा एक्सपीरियंसेस में से वो गुजरे हैं। लिहाजा आप लोगों को भी अक्लमंद बनने के लिए, स्मार्ट बनने के लिए, इंटेलिजेंट बनने के लिए, अपने टेस्ट में से ज्यादा स्कोर करने के लिए, इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट करने होने के लिए, और जॉब सिक्योर करने के लिए आपको ज्यादा तजर्बाकार होना जरूरी है। आपको ज्यादा तजर्बाकार बनना पड़ेगा। और तजर्बाकार बनने के लिए क्या है कि आप डेली बेसिस पे मिस्टेक्स करें। और वो मिस्टेक्स कैंडिडेट्स करते ही नहीं है। वो सारी मिस्टेक्स वो करते हैं एक्चुअल एग्जाम डे पे। और उस दिन वो साइकोलॉजिकल प्रेशर को भी नहीं कोप अप कर सकते। मिस्टेक्स वो इतनी करती हैं कि उनका उनको वो अनडू नहीं कर सकते। और वो रिजल्टेंटली वो क्या हो जाते हैं, या फेल हो जाते हैं, या पास होते हैं तो इतने नंबरों से नहीं होते कि वो शॉर्ट लिस्ट हो सके। इस्लामाबाद पुलिस में रिसेंटली कांस्टेबल की जॉब्स आई थी, जिसमें कांस्टेबल जनरल कैडर था, कांस्टेबल माउंटेड स्टाफ था, कांस्टेबल बैंड स्टाफ था, एएसआई की जॉब्स आई थी, यूडीसी की जॉब्स थी, एलडीसी की जॉब्स थी, स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब्स थी, और एएसआई की जॉब्स थी।
अभी इन दिनों में इस्लामाबाद पुलिस में जो डिफरेंट जॉब्स, जैसे कांस्टेबल की जॉब्स हैं, एएसआई की जॉब्स हैं, उनके फिजिकल टेस्ट हो रहे हैं। और 20 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक एकेडमिक टेस्ट हो गए, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कुछ जॉब्स ऐसी भी हैं जिसमें फिजिकल टेस्ट नहीं होता, जो सिर्फ क्या होती हैं, टाइपिंग स्पीड और टेस्ट बेस्ड होती हैं। तो वो तमाम कैंडिडेट जिन्होंने इस्लामाबाद पुलिस में अप्लाई किया था, चाहे एएसआई के लिए या कांस्टेबल के लिए या यूडीसी के लिए या एलडीसी के लिए या स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो इंतहाई यूजफुल है कि आप लोगों के 20 से 30 अगस्त के दरमियान में कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश के एमसीक्यूज होंगे, उर्दू के एमसीक्यूज होंगे, मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज होंगे, जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज होंगे, जिसमें हर किस्म का एरिया आ जाता है। पाकिस्तान स्टडी आ जाता है, इस्लामिक स्टडी आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है। इसके अलावा आपका नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर होंगे, और कंप्यूटर के टेस्ट होंगे, जिनके एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आईटी के क्वेश्चंस होंगे। अब ये वो कैंडिडेट्स जो कि पहले कभी किसी टेस्ट सीरीज में से नहीं गुजरेंगे, वो एक्चुअल एग्जाम में बैठेंगे तो वो तमाम मिस्टेक्स करेंगे, जो पेपर के बाद वो कहेंगे कि काश कि ये चीज अगर हमने पहले मिस्टेक कर ली होती तो अब एक्चुअल एग्जाम डे पे ये ना की होती। आप लोगों की आसानी की खातिर, आप लोगों को ज्यादा तजुर्बा मुहैया करने के लिए, आप लोगों को ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा प्रिपेयर्ड महसूस करने के लिए, प्रिपेयर्ड महसूस करवाने के लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज का आगाज किया है, जो कि इस्लामाबाद पुलिस की जॉब्स के हवाले से है। जिसमें आपको डेली बेसिस पे सॉफ्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा कि आप इसको रीड करें। शाम को आपका 8 PM पे टेस्ट हुआ करेगा, यानी डेली असाइनमेंट्स होगी, डेली मटेरियल प्रोविजन होगी और डेली आपका टेस्ट होगा। यूं, अगर आपका टेस्ट 30 अगस्त को होता है तो आपके पास 30 डेज हैं। अगर आपका 25 अगस्त को टेस्ट होता है तो आपके पास 25 डेज हैं। और अगर आपका 20, 21, 22 को टेस्ट होता है तो आपके पास 20, 21, 22 दिन है। ये जो 1 मंथ का ऑलमोस्ट सेशन है, जिसमें डेली टेस्ट हैं, डेली असाइनमेंट्स हैं, डेली आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, ये इस्लामाबाद पुलिस की तमाम जॉब्स के लिए हैं, एएसआई, कांस्टेबल और यूडीसी, एलडीसी और स्टेनोटाइपिस्ट और ये सब जॉब्स के लिए। इन टेस्ट के थ्रू आपको वो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। आपको डेली बेसिस पे असाइनमेंट दी जाएगी रीडिंग की, और डेली बेसिस पे शाम को 8 PM पे आपका टेस्ट होगा। अब हर टेस्ट में आप मिस्टेक्स करेंगे, हर टेस्ट में आपको कुछ एक्सपीरियंस होगा, और हर टेस्ट में आप कुछ साइकोलॉजिकल प्रेशर में से गुजरेंगे कि मैंने इस क्वेश्चन को ठीक करना है। आप लड़ रहे होंगे, फाइट कर रहे होंगे कि ये क्वेश्चन गलत ना हो, तो आप साइकोलॉजिकली बेसिकली इंगेज हो रहे होते हो, स्ट्रेस में से गुजर रहे होते हो। जब आप डेली बेसिस पे स्ट्रेस में से गुजरेंगे, जब डेली बेसिस पे आप मिस्टेक्स करेंगे, जब डेली बेसिस पे आप अपनी मोरल बूस्टिंग और कॉन्फिडेंस बूस्टिंग एक्सरसाइज करेंगे, तो आप 30 दिन बाद, 25 दिन बाद जब आपका टेस्ट होगा इस्लामाबाद पुलिस का, एएसआई का या कांस्टेबल का या यूडीसी या एलडीसी का या किसी भी पोस्ट के लिए, तो यू वुड बी मोर प्रिपेयर्ड, यू वुड बी मोर इंटेलिजेंट, यू वुड बी अटेम्प्टिंग टेस्ट इन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे, इन अ मोर कॉन्फिडेंट वे, और साइकोलॉजिकली आप ज्यादा प्रिपेयर्ड महसूस करेंगे। इस टेस्ट के हवाले से मैं आपको जरा पोस्टर दिखा दूं जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था। ये बेसिकली हमारा जो सीरीज है जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको विजिबल होगी। ये बेसिकली, इसमें डेली असाइनमेंट्स में बात कर चुका हूँ, इसमें डेली बेसिस पे आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। सुबह 8 AM से लेकर शाम 8 PM तक आपको व्हाट्सएप सपोर्ट हासिल होगी। और ये ऑलमोस्ट हमारा 1 मंथ का सेशन बनेगा, जिसकी टोटल फी 3000 है। लेकिन जो अर्ली 50 बर्ड्स होंगे जो इस सेशन को ज्वाइन करेंगे, जो बेसिकली असाइनमेंट बेस और टेस्ट सीरीज सेशन है, होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी ये। तो हमारे इस सेशन के अंदर अगर आप एनरोल होते हैं तो इसमें जो अर्ली 50 बर्ड्स हैं उनके लिए फीस 50% ऑफ है, यानी 3000 की बजाय उनकी फी क्या होगी, 1500 होगी। तो इस सेशन के थ्रू आप इस्लामाबाद पुलिस की जितनी भी जॉब्स हैं, एएसआई से लेकर कांस्टेबल और यूडीसी, एलडीसी, स्टेनोटाइपिस्ट, उसकी तैयारी कर सकते हैं। आपको रेलेवेंट मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, डेली बेसिस पे आपकी असाइनमेंट दी जाएगी, और डेली बेसिस पे आपका शाम को 8 PM पे टेस्ट होगा। ये टेस्ट सीरीज मैं खुद स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे इससे पहले मल्टीपल कैंडिडेट जो हैं वो पैरा फोर्स के अंदर मल्टीपल जॉब्स में सेटल हो चुके हैं। सीटीडी की जॉब्स आई थी इससे पहले, उसमें मल्टीपल कैंडिडेट्स मेरे सीटीडी पुलिस में जॉब कर चुके हैं। इस्लामाबाद पुलिस में मेरे मल्टीपल मोर देन 15 कैंडिडेट्स जो हैं मेरे, वो इस्लामाबाद पुलिस में जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा सीएसएस और पीएमएस के मल्टीपल कैंडिडेट्स को मैं इंग्लिश ऐसे की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुका हूँ। और वन पेपर की तैयारी का ये सिलसिला जो है वो रिसेंटली मैंने स्टार्ट की है। इसमें आपको
डेली बेसिस पे टेस्ट प्रैक्टिस करवाई जाएगी, डेली बेसिस पे आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, डेली बेसिस पे आपको व्हाट्सएप सपोर्ट हासिल होगी। अगर आप इस सेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जहां मेंशन है 03326896 568, आप इसको इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना नेम, अपनी क्वालिफिकेशन और जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इस सेशन में एनरोल हो सकते हैं। आपकी फी 3000 की बजाय 50% ऑफ यानी 1500 होगी। ये अर्ली 50 कैंडिडेट्स के लिए है। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इंग्लिश विद अजमल खान इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इस्लामाबाद पुलिस के जितने भी टेस्ट होंगे वो सारे क्या होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, सीबीटी, यानी कंप्यूटर आपके सामने पड़ा होगा और आप कंप्यूटर के ऊपर भी क्या करते रहेंगे, टिक करते जाएंगे, ABCD ऑप्शन जो भी होगा। अब उस चीज की प्रैक्टिस जो है, सिमुलेशन जो है, या वो मैं करवा रहा हूँ इस अपने मॉक सीरीज के जरिए, टेस्ट सीरीज के लिए। आप इसको ज्वाइन करें, आपका बहुत फायदा होगा। और इस्लामाबाद पुलिस की जब आप जॉब के लिए एक्चुअल एग्जाम में बैठेंगे, CBT एग्जाम में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, तो आप यू वुड बी मोर प्रिपेयर्ड, यू वुड बी फीलिंग मोर एक्सपीरियंस, यू वुड बी फीलिंग मोर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। अपना ख्याल रखिए और उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए यूजफुल साबित होगी। तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह नगेबान, अल्लाह हाफिज।